दोस्तों, गुड इवनिंग, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। आपने ट्यून किया है आपका अपना फेवरेट चैनल रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। शो चल रहा है जी कहानी जंक्शन। मैं हूं आपके साथ आपकी प्यारी सी दोस्त और इस शो की होस्ट आरजे ममता। कहानियां सुनाती हूं, कहानियां वो जिनमें आप ढूंढ पाए खुद को। हमारी आज की कहानी क्लाउड किचन। 7 बज गए हैं। हरि प्रसाद जी अभी तक बेड पर लेटे हुए हैं। घड़ी की टिक टिक के अलावा और कुछ भी नहीं सुनाई दे रहा है। चारों तरफ खामोशी, नीम खामोशी। आखिर आवाज भी किसकी आती? वो और अपर्णा जी दोनों ही तो रहते हैं उस घर में। ऐसा नहीं है कि हरि प्रसाद जी बीमार हैं या फिर वो रात को लेट आए इसलिए वो अब तक सो रहे हैं। उनका सोने का कारण है थकान। थकान वो जो शारीरिक तो नहीं लेकिन मानसिक है। उन्हें लगता है कि वे जल्दी उठकर क्या ही तो कर लेंगे, क्योंकि सारा दिन उन्हें पहाड़ जैसा लगता है जिसे निकालना उनके लिए बहुत मुश्किल है। इसका कारण है उनका टाइम टेबल, जो कि रिटायरमेंट के बाद का है। अब उनके पास वक्त ही वक्त है, लेकिन वक्त बांटने के लिए अपर्णा जी के अलावा और कोई भी नहीं। क्या ही कर सकते हैं ना दो लोग आपस में जो एक दूसरे के साथ कितने सालों से रह रहे हैं। अपर्णा जी के पास भी खास बातें नहीं होती। उन्हें घर का काम करना होता है, उसके बाद थोड़ा सा टाइम बचता है तो जितना बन पाता है बातें करती हैं वो हरि प्रसाद जी से, उतनी जितना कि उन्हें हमेशा वक्त दिया हरि प्रसाद जी ने। कहाँ ही वक्त दे पाते थे पहले हरि प्रसाद जी। पहले वो एक बैंक में सीनियर अकाउंटेंट की पोस्ट पर थे। सुबह उठकर सुबह की सैर, उसके बाद आकर जल्दी से तैयार होना, जल्दी जल्दी नाश्ता करना, फिर सारा दिन बैंक में काम करना, शाम तले घर आना, खाना खाना और फिर से सो जाना। बस हाँ में ही बातें होती थी उनके और अपर्णा जी के बीच। अब अपर्णा जी भी नहीं जानती कि क्या बातें करें वो उनके साथ। जितनी करनी होती हैं उतनी तो शायद वो शुरू के दिनों में कर चुके हैं रिटायरमेंट के बाद, लेकिन अब उन्हें लगता है कि उनके पास बातें खत्म हो गई हैं। और हरि प्रसाद जी को लगता है कि उनके पास वक्त ही वक्त है, लेकिन उसे काटने के लिए और उसे बांटने के लिए उनके पास कोई भी नहीं। मंजिलों पे आके लुटते हैं दिलों के कारवां। कश्तियां साहिल पे अक्सर डूबती है प्यार की। मंजिलें अपनी जगह है, रास्ते अपनी जगह। मंजिलें अपनी जगह है, रास्ते अपनी जगह। जब कदम ही साथ ना दे तो मुसाफिर क्या करे। यूं तो है हम दर्द भी और हम सफर भी है मेरा। यूं तो है हम दर्द भी और हम सफर भी है मेरा। बढ़ के कोई हाथ ना दे दिल भला फिर क्या करे। मंजिलें अपनी जगह है, रास्ते अपनी जगह।
सहारा ही बहुत, दिल बहल जाए फकत इतना इशारा ही बहुत, इतने पर भी आसमां वाला गिरा दे बिजलियां, कोई बतला दे जरा ये डूबता फिर क्या करे। मंजिलें अपनी जगह हैं, रास्ते अपनी जगह। संग दिल मेरा सनम क्या करे, जोशे जुनून और हौसला फिर क्या करे। मंजिलें अपनी जगह हैं, रास्ते अपनी जगह। जब कदम ही साथ ना दे तो मुसाफिर क्या करे। यूं तो है हमदर्द भी और हम सफर भी है मेरा, बढ़ के कोई हाथ ना दे दिल भला फिर क्या करे। आपका 1 मिनट किसी की जिंदगी बदल सकता है। रेडियो उड़ान पेश करता है 1 मिनट रील कंपटीशन 1 मिनट मैटर्स। आप यूडीआईडी कार्ड पर रील बना सकते हैं या आरपीडब्ल्यूडी एक्ट के किसी सेक्शन पर, या कोई ऐसी एक्सेसिबिलिटी टिप जिसने आपकी जिंदगी बदल दी हो। अब आप रील से रियल हीरो बन सकते हैं। आपकी रील हिंदी या इंग्लिश में होनी चाहिए, वीडियो फॉर्मेट में हो और 1 मिनट से ज्यादा न हो। लास्ट डेट है 30th जून 2026। विनर्स को दिए जाएंगे धमाकेदार प्राइजेस। फर्स्ट प्राइज होगा 5000 रुपीज, सेकेंड प्राइज 3000 रुपीज, थर्ड प्राइज 2000 रुपीज, फोर्थ एंड फिफ्थ प्राइज 1000 रुपीज। रजिस्टर करने के लिए आज ही विजिट करें www.radioudan.com। For more info, email us at udanempowermenttrust@gmail.com। आप सुन रहे हैं आपका अपना फेवरेट शो कहानी जंक्शन। हमारी आज की कहानी क्लाउड किचन। कहानी में अब तक आपने सुना कि हरि प्रसाद जी जो कि बैंक में अकाउंटेंट थे, अब रिटायर्ड हो चुके हैं और उन्हें अपना पूरा दिन निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग उनके पास वक्त को बिताने के लिए कोई साधन नहीं है। तो सुनते हैं आगे। 8 बज गए थे। अपर्णा जी मंदिर से जाकर आ चुकी थीं। वो आई और कमरे में आकर 7 बजे रखा गया चाय का कप उठाकर ले गई और उसके बदले नई ताजी बनी चाय वहां पर रख गई। उन्हें पता था कि अब तो उठ ही जाएंगे हरि प्रसाद जी। उन्होंने
उन्हें कहना भी बंद कर दिया था कि जल्दी उठ जाया करिए, आप क्यों इतनी देर तक सोए रहते हैं, क्योंकि उन्हें पता था कि हरिप्रसाद जी का वही जवाब होता, अरे क्या करूंगा जल्दी उठकर, पता है ना तुम्हें कितना बड़ा दिन होता है, कितना सारा वक्त होता है, मुझसे नहीं कटता। अगर थोड़ा लेट उठूंगा, थोड़ा लेट काम करूंगा तो दिन का कुछ हिस्सा तो कट जाता है ना। कोई बात नहीं, इतने साल जल्दी उठ के देखा है, अब थोड़ा आराम से ही। कुछ नहीं कह पाती थी अपर्णा जी हरिप्रसाद जी को, क्योंकि वो जानती थी कि इन बातों के पीछे ना ही तो कोई तर्क दे सकती हैं वो, और ना ही कोई सांत्वना। जो इंसान कभी घर पर फ्री बैठा ही नहीं, जिसके पास दिन का वक्त सिर्फ मिनट्स या सेकंड्स में होता था, वो कैसे इतने बड़े दिन को पार करता। मुश्किल तो था ही हरिप्रसाद जी के लिए। ऐसा नहीं था कि उनके बच्चे नहीं थे, उनके 2 बच्चे थे, बेटी रिया और बेटा रियांश। दोनों बड़े बड़े शहरों में कॉर्पोरेट सेक्टर्स में जॉब करते थे, इसलिए साथ नहीं रह पाते थे वो। और वो दोनों ही कोई सेम जगह नहीं रहते थे, अलग अलग शहरों में रहते थे। रिया ने कहा था कि मम्मी पापा आप प्लीज मेरे पास आके रह लीजिए ना, लेकिन ना ही अपर्णा जी और न ही हरिप्रसाद जी को अपना मोहल्ला छोड़कर जाने का मन करता था। अपर्णा जी भी थोड़ा बोर होने लगी थी। उन्हें भी सच लगने लगा था कि वाकई ही वो दोनों कितने फ्री हैं, उनके पास इतना सारा वक्त है, लेकिन उस वक्त में करने के लिए कुछ भी नहीं। ऐसे ही अपर्णा जी एक बार अपनी सहेली के साथ बैठी थी। उनकी सहेली बोली, अरे अपर्णा, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम्हारे पास टाइम है लेकिन करने को कुछ नहीं? तुम तो इतना टेस्टी खाना बनाते हो यार, तुम्हें अपना YouTube चैनल चलाना चाहिए, और इससे तुम्हारा टाइम भी बीत जाएगा और कुछ अर्निंग भी होगी। अपर्णा जी चुप कर गई, बोली, मैं YouTube चैनल कैसे चला सकती हूँ, मुझे फोन की इतनी समझ नहीं है, तुम जानती हो ना मैं तुम्हारी तरह उतनी अप टू डेट नहीं हूँ। अरे कोई बात नहीं, मैं सिखाती हूँ तुम्हें। उनकी सहेली ने उन्हें थोड़ा बहुत फोन का सिखाया, जितना कि वो सीख सकती थी, और ख्याल कुछ अच्छा लगने लगा उन्हें कि वो या तो YouTube पर कुछ बनाए या कोई टिफिन सर्विसेज स्टार्ट करें, जिसकी वजह से उनका और हरिप्रसाद जी का वक्त बीते, और जो मानसिक तनाव हरिप्रसाद जी झेल रहे हैं वक्त को काटने का, वो आराम से कट जाए और वो भी ठीक हो जाए। गाता हूँ मैं, गीत गाता हूँ मैं, गुनगुनाता हूँ मैंने हंसने का वादा किया था कभी, इसलिए अब सदा मुस्कुराता हूँ मैं। गीत गाता हूँ मैं, गुनगुनाता हूँ मैंने हंसने का वादा किया था कभी, इसलिए अब सदा मुस्कुराता हूँ मैं, इसलिए अब सदा मुस्कुराता हूँ मैं। ये मोहब्बत के पल कितने अनमोल हैं, कितने फूलों से नाजुक मेरे बोल हैं। ये मोहब्बत के पल कितने अनमोल हैं, कितने फूलों से नाजुक मेरे बोल हैं। सबको फूलों की माला पहनाता हूँ मैं, मुस्कुराता हूँ मैं। गीत गाता हूँ मैं, गुनगुनाता हूँ मैंने हंसने का वादा किया था कभी, इसलिए अब
सदा मुस्कुराता हूँ मैं। गीत गाता हूँ मैं, गुनगुनाता हूँ मैंने हंसने का वादा किया था कभी, इसलिए अब सदा मुस्कुराता हूँ मैं, इसलिए अब सदा मुस्कुराता हूँ मैं। रोशनी होगी इतनी किसे थी खबर, मेरे मन का ये दर्पण गया है निखर। रोशनी होगी इतनी किसे थी खबर, मेरे मन का ये दर्पण गया है निखर। साफ है अब ये दर्पण दिखाता हूँ मैं, मुस्कुराता हूँ मैं। गीत गाता हूँ मैं, गुनगुनाता हूँ मैंने हंसने का वादा किया था कभी, इसलिए अब सदा मुस्कुराता हूँ मैं। गीत गाता हूँ मैं, गुनगुनाता हूँ मैंने हंसने का वादा किया था कभी, इसलिए अब सदा मुस्कुराता हूँ मैं। आपने ट्यून किया है रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। आप सुन रहे हैं आपका अपना फेवरेट शो कहानी जंक्शन, और हमारी आज की कहानी क्लाउड किचन। कहानी में अब तक आपने सुना कि हरि प्रसाद जी अपने रिटायरमेंट के बाद आफ्टर रिटायरमेंट वाली लाइफ से थोड़ा परेशान हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि वो अपने टाइम को कैसे स्पेंड करें। उनकी परेशानी को देखकर उनकी वाइफ अपर्णा जी भी परेशान है। वो अपनी दोस्त से बातें करती हैं तो उनकी दोस्त उन्हें सलाह देती है कि उन्हें खाने का बहुत शौक है बनाने का, तो उन्हें अपना YouTube चैनल रन करना चाहिए, कुछ कुछ बनाना चाहिए। अपर्णा जी को भी ये आइडिया अच्छा लगता है। तो अब सुनते हैं आगे। अपर्णा जी को भी ये आइडिया अच्छा लगा था। घर आकर जब उन्होंने हरि प्रसाद जी से बात की तो वो बोले, अरे कैसे होगा ये सब, इतना आसान थोड़ी ना है। कहाँ तुम इतना फोन चलाती हो, कहाँ से सीखोगी ये सब? मुझे नहीं पता जी, मैं कर लूंगी। आप रुकिए, मैं रिया और रियांश से बात करके देखती हूँ, क्या उन्हें भी मेरी बात सही लगेगी। अपर्णा जी ने अपने दोनों बच्चों को एक साथ कॉन्फ्रेंस में वीडियो कॉल कर ली। दोनों बच्चे उन्हें एक साथ देखकर खुश हो गए थे। अपर्णा जी उन्हें अपनी बात बताई तो दोनों बच्चों ने उन्हें बड़े उत्साह से समझाया। यस मम्मी, बिल्कुल, आंटी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आप बहुत अच्छा खाना बनाते हो। पता है मम्मा, यू आर द बेस्ट मॉम एंड यू आर द बेस्ट कुक टू। मेरी सारी फ्रेंड्स ये बोलती हैं। याद है ना आपको, जब मैं खाना लेकर जाती थी स्कूल और कॉलेज में, कितने फैन थे आपके खाने के सब। आप ना खाना बनाना स्टार्ट कीजिए और उसको टिफिन सर्विसेज या कुछ भी इस तरह का स्टार्ट कीजिए। लेकिन बेटा, मुझे ये सब नहीं चलाना आता, किसको मैं कहूँगी सर्विसेज के लिए, कौन मेरी बात सुनेगा? तो फिर रियांश बोला, कोई बात नहीं मम्मा, हम एक काम करते हैं, आप थोड़े दिन हम दोनों के साथ जोमेटो और स्विगी को सीखिए। हम आपको वहाँ पे रजिस्टर कर देते हैं, आपके टिफिन सर्विसेज की बात डालते हैं, या आप थोड़ा थोड़ा कुछ भी बनाना शुरू कीजिए। देखिए, जब आपका काम चल निकलेगा फिर आप अपने काम को एक्सपेंड कर लीजिएगा। अच्छी लगी दोनों बच्चों की बात अपर्णा जी को। अपर्णा जी मान गई और अपने बच्चों से सीखने लगी सब कुछ। उन दोनों ने अपनी मम्मी को जोमेटो और स्विगी पे रजिस्टर्ड किया और अपर्णा जी ने थोड़ा थोड़ा कुछ बनाना शुरू कर दिया। पहले दिन उन्होंने राजमा चावल, छोले चावल और कढ़ी चावल बनाए। वो जानती थी सारे रिश्तेदार और सभी फैमिली मेंबर्स को बहुत पसंद थी उनकी ये तीनों चीजें, लेकिन पहले दिन कुछ भी नहीं बिका।
बहुत उदास हो गई अपर्णा जी जब उनके बच्चों ने उन्हें फोन करके उनका स्टेटस पूछा तो उन्होंने उदासी से सब बता दिया। रियांश बोला, ओफो मॉम, ऐसे परेशान थोड़ी ना होते हैं, आज आपका फर्स्ट डे था, अभी तो आप बिगनर हैं, कोई बात नहीं, आपका काम चल निकलेगा, ट्रस्ट मी, आप सुबह दोबारा सबसे अच्छा बनाइएगा, ओके। हिम्मत मिली थी अपर्णा जी को ये सुनकर। उन्होंने फोन काटा, अगले दिन के लिए राजमा और छोले भिगोए और सो गईं। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। हाँ, जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। अरे ओडले ओडले ओ, 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 ओडले ओडले ओ। चांद तारों से चलना है आगे, आसमानों से बढ़ना है आगे, पीछे रह जाएगा ये जमाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। ओडले ओडले ओ, ओडले ओडले ओ, ओडले ओडले ओ, ओडले 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 ओ, ओडले ओडले ओ। हंसते गाते जहाँ से गुजर, दुनिया की तू परवाह न कर। हंसते गाते जहाँ से गुजर, दुनिया की तू परवाह न कर। मुस्कुराते हुए दिन बिताना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। ओडले ओडले ओ, ओडले ओडले ओ, ओडले ओडले ओ, ओडले ओडले ओ। मौत आनी है आएगी एक दिन, जान जानी है जाएगी एक दिन। ऐसी बातों से क्या घबराना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। अरे ओडले ओडले ओ, अरे एडले एडले ओ।
आपका 1 मिनट किसी की जिंदगी बदल सकता है। रेडियो उड़ान पेश करता है 1 मिनट रील कंपटीशन 1 मिनट मैटर्स। आप यूडीआईडी कार्ड पर रील बना सकते हैं या आरपीडब्ल्यूडी एक्ट के किसी सेक्शन पर, या कोई ऐसी एक्सेसिबिलिटी टिप जिसने आपकी जिंदगी बदल दी हो। अब आप रील से रियल हीरो बन सकते हैं। आपकी रील हिंदी या इंग्लिश में होनी चाहिए, वीडियो फॉर्मेट में हो और 1 मिनट से ज्यादा न हो। लास्ट डेट है 30 जून 2026। विनर्स को दिए जाएंगे धमाकेदार प्राइजेस। फर्स्ट प्राइज होगा 5000 रुपीज, सेकेंड प्राइज 3000 रुपीज, थर्ड प्राइज 2000 रुपीज, फोर्थ एंड फिफ्थ प्राइज 1000 रुपीज। रजिस्टर करने के लिए आज ही विजिट करें www.radioudan.com। For more info, email us at udanempowermenttrust@gmail.com। आप सुन रहे हैं आपका अपना फेवरेट शो कहानी जंक्शन। हमारी आज की कहानी क्लाउड किचन। कहानी में अब तक आपने सुना कि किस तरह से अपर्णा जी को अपनी दोस्त का दिया हुआ आइडिया पसंद आ जाता है। वो खाना बनाना शुरू कर देती हैं। शुरू में तो वो निराश होती हैं, लेकिन उनके बच्चे उन्हें समझाते हैं, जिसके बाद वो कुछ बनाकर सेल करने का सोचती हैं। लेकिन पहले दिन उनकी कुछ बिक्री नहीं होती, जिस वजह से वो थोड़ा परेशान होती हैं। लेकिन उनके बेटे के समझाने के बाद वो फिर से अगले दिन काम करने के लिए मान जाती हैं और आराम से अगले दिन की तैयारी करके सो जाती हैं। अब सुनते हैं आगे। अगले दिन बहुत हिम्मत से उठी अपर्णा जी। खुशी खुशी उन्होंने राजमा और छोले उबाले, तड़का लगाया और चावल भी बनाकर रख दिए। थोड़ा सा सामान बनाया था उन्होंने, क्योंकि उन्हें पता नहीं था उनका सामान बिकेगा या नहीं। ऐप में उन्होंने अपने किचन का नाम क्लाउड किचन रखा था, जो कि उनके दोनों बच्चों ने सजेस्ट किया था उन्हें। सारा काम करने के बाद अपर्णा जी हरि प्रसाद जी को नाश्ता देकर थोड़ी देर बैठी सुस्ता रही थी। उसके बाद वो उठी और घर का काम करने लग गई। तभी अचानक से अपर्णा जी का फोन बजा, जो कि हरि प्रसाद जी के पास ही पड़ा था। हरि प्रसाद जी ने पढ़ा तो वो एकदम हैरान और खुश हो गए, क्योंकि उनके क्लाउड किचन का पहला ऑर्डर आ गया था। बच्चों की तरह चहकने लगे। उन्हें यकीन नहीं था कि ये होगा। चहकते हुए उन्होंने अपर्णा जी को आवाज लगाई, अपर्णा, अपर्णा, ये देखो ना क्या हुआ है। अरे क्या हो गया यार, क्यों इस तरह से आवाजें लगा रहे हैं आप? अरे तुम आओ तो सही, तभी तुम्हें बताऊंगा। ये देखो हमारे क्लाउड किचन का फर्स्ट ऑर्डर। और तुम्हें पता है, एक डिलीवरी बॉय अभी हमारा ऑर्डर पिक करने आने वाला है। सच? आप सच कह रहे हैं ना? हाँ, ये देखो। उन्होंने अपर्णा जी की तरफ फोन बढ़ा दिया। अपर्णा जी ने फोन देखा और उनकी आंखों में आंसू आ गए। अरे भगवान, अभी रोना धोना बंद करो, जल्दी से खाना पैक करो, लड़का अभी आता होगा। अपर्णा जी जल्दी किचन में गई, खाना पैक किया और थोड़ी देर में एक लड़का लेने के लिए आ गया। वो उनका खाना लेकर चला गया। बहुत खुश थे वो। उन्हें फर्स्ट पेमेंट मिल गई थी अपने ऑर्डर की। इसी तरह उस दिन उनके 5 ऑर्डर्स लग गए। दोनों बहुत खुश थे, क्योंकि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि ऐसा कुछ होगा। शाम में उनके पड़ोसी उनके घर आए और बोले, भाभी जी, आपने अपना काम शुरू कर दिया, हमें बताया ही नहीं। काम? कौन सा काम? अपर्णा जी को समझ नहीं आया। अरे आपका खाना बनाने वाला काम। मेरे बेटे के ऑफिस में आज आपका खाना गया था। वो तो बाद में उन्होंने बोला कि एड्रेस यहाँ का है, तब हमें पता लगा। और दिन में खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही थी आपके घर से। अरे हाँ भाई साहब, वो तो बस ऐसे ही बच्चों के कहने पर थोड़ा सा शुरू किया है। नहीं, बहुत अच्छी बात है। ऑल द वेरी बेस्ट। ये बोलकर वो वहां से चले गए। दोनों बहुत खुश हो गए, क्योंकि उन्हें उनके काम के लिए एप्रिसिएशन मिल रहा था, जो कि आज के टाइम में किसी को भी मिलना
बहुत ही मुश्किल होता है। ढूंढता है फिर वही फुर्सत के रात दिन, दिल ढूंढता है फिर वही फुर्सत के रात दिन, बैठे रहे तसव्वुरे जाना किए हुए, दिल ढूंढता है फिर वही फुर्सत के रात दिन, दिल ढूंढता है फिर वही। फुर्सत के रात दिन, दिल ढूंढता है फिर वही। फुर्सत के रात दिन, दिल ढूंढता है फिर वही।
फुर्सत के रात दिन दिल ढूंढता है फिर वही फुर्सत के रात दिन बैठे रहे तसव्वुरे जाना किए हुए दिल ढूंढता है फिर वही फुर्सत के रात दिन दिल ढूंढता है फिर वही। आप सुन रहे हैं आपका अपना फेवरेट शो कहानी जंक्शन। हमारी आज की कहानी है क्लाउड किचन। कहानी में अब तक आपने सुना कि अपर्णा जी ने अपना खाना बनाकर बेचने का काम शुरू कर दिया है। पहले तो उनका काम नहीं चला, लेकिन अब धीरे धीरे उनका काम चल निकला है, जिसकी वजह से वो दोनों ही बहुत खुश रहने लगे हैं। अब सुनते हैं आगे। अब काम चल निकला था अपर्णा जी का। अपर्णा जी की जिंदगी में बदलाव आ गया था। उनकी जिंदगी में क्या, उनके घर में भी बदलाव आ गया था। और सबसे बड़ा बदलाव था हरि प्रसाद जी की जिंदगी में। अपर्णा जी उन्हें रोज ही अब सामान की लिस्ट थमा देती। हरि प्रसाद जी को रोज बाजार जाना पड़ता और रोज ही उन्हें बाजार से आलू, प्याज, टमाटर, धनिया, मिर्च, जाने क्या क्या किचन का सामान लेकर आना होता। खुश रहने लगे थे हरि प्रसाद जी, क्योंकि हरि प्रसाद जी के पास वक्त था तो वो अपर्णा जी की मदद करवाने लगे। किचन में खड़े होकर उनके लिए कभी प्याज काट देते, कभी धनिया काट देते, तो कभी हरी मिर्चें। इसी तरह दोनों एक दूसरे से बातें भी कर पाते। मन ही मन सोचने लगे कि मेरा वक्त अच्छा कटने लगा है, लेकिन जब मैं सारा दिन ऑफिस में होता था तब अपर्णा कैसे अपने वक्त का इस्तेमाल करती थी, कैसे अपना टाइम स्पेंड करती थी वो। मैंने तो कभी ये बातें सोची ही नहीं। लेकिन फिर अपर्णा जी उन्हें किसी ना किसी काम में लगा देती। अब हिसाब किताब रखना भी हरि प्रसाद जी का ही काम था, क्योंकि वो अकाउंटेंट थे, तो इसलिए ये उनके दाएं हाथ का काम था। कितना उन्होंने लगाया, कितना उन्होंने कमाया और कितना उनके लिए बचा, ये सब वो मिनटों में कर लेते थे, जिसकी वजह से अपर्णा जी को हिसाब रखने में कोई दिक्कत नहीं थी। दोनों ने अपना अपना काम बांट लिया। खाना बनाकर पैक करने का काम अपर्णा जी का, बाजार जाकर बाजार से सामान लाना और सारा हिसाब किताब का काम देखना ये हरि प्रसाद जी का। दोनों का वक्त भी अच्छा कटने लगा। जब उनके बच्चे घर आए तो इस बदलाव को देखकर वो दोनों भी खुश थे। होता है ना ऐसा, जब अपने माँ बाप को छोड़कर हम कहीं और रहते हैं, फिर भी दिल तो उन दोनों में ही अटका होता है कि वो दोनों खुश होने चाहिए। और घर में ये चेंजेस देख के दोनों बच्चे भी बहुत खुश हो गए। कागज था ये मन मेरा मेरा मेरा, लिख लिया नाम इस पे तेरा तेरा तेरा। कोरा कागज था ये मन मेरा,
लिख लिया नाम इस पे तेरा। सुना आंगन था जीवन मेरा, बस गया प्यार इसमें तेरा। टूट न जाए सपने मैं डरता हूँ, निस दिन सपनों में देखा करता हूँ। टूट न जाए सपने मैं डरता हूँ, निस दिन सपनों में देखा करता हूँ। नैना कजरारे मतवारे ये इशारे, खाली दर्पण था ये मन मेरा। रच गया रूप इसमें तेरा। कोरा कागज था ये मन मेरा, लिख लिया नाम इस पे तेरा। चैन गवाया मैंने, निंदिया गवाई, सारी सारी रात जागूं दूं मैं दुहाई। चैन गवाया मैंने, निंदिया गवाई, सारी सारी रात जागूं दूं मैं दुहाई। कहो क्या मैं आगे नेहा लागे जीना लागे, कोई दुश्मन था ये मन मेरा, बन गया मीत जाके तेरा। कोरा कागज था ये मन मेरा, लिख लिया नाम इस पे तेरा। बागों में फूलों के खिलने से पहले, तेरे मेरे नैनों के मिलने से पहले, हाँ, बागों में फूलों के खिलने से पहले, तेरे मेरे नैनों के मिलने से पहले, कहाँ थी ये बातें मुलाकातें ऐसी रातें। टूटा तारा था ये मन मेरा, बन गया चाँद होके तेरा। कोरा कागज था ये मन मेरा, लिख लिया नाम इस पे तेरा। हा 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 हा। आपका एक मिनट किसी की जिंदगी बदल सकता है। रेडियो उड़ान पेश करता है 1 मिनट रील कंपटीशन 1 मिनट मैटर्स। आप यूडीआईडी कार्ड पर रील बना सकते हैं या आरपीडब्ल्यूडी एक्ट के किसी सेक्शन पर, या कोई ऐसी एक्सेसिबिलिटी टिप जिसने आपकी जिंदगी बदल दी हो। अब आप रील से रियल हीरो बन सकते हैं। आपकी रील हिंदी या इंग्लिश में होनी चाहिए, वीडियो फॉर्मेट में हो और 1 मिनट से ज्यादा ना हो। लास्ट डेट है
30th of June 2026। विनर्स को दिए जाएंगे धमाकेदार प्राइजेस। फर्स्ट प्राइज होगा 5,000 रुपीज, सेकेंड प्राइज 3,000 रुपीज, थर्ड प्राइज 2,000 रुपीज, फोर्थ एंड फिफ्थ प्राइज 1,000 रुपीज। रजिस्टर करने के लिए आज ही विजिट करें www.radioudan.com। For more info, email us at udanempowermenttrust@gmail.com। आप सुन रहे हैं आपका अपना फेवरेट शो कहानी जंक्शन। हमारी आज की कहानी है क्लाउड किचन। कहानी में अब तक आपने सुना कि अपर्णा जी और हरि प्रसाद जी का काम चल पड़ा है। दोनों ने अपने अपने कामों को बांट लिया है, जिसकी वजह से हरि प्रसाद जी का वक्त भी अच्छे से निकल रहा है और हरि प्रसाद जी को खुश देखकर अपर्णा जी भी खुश हैं। तो अब सुनते हैं आगे। अच्छे से काम चल पड़ा था क्लाउड किचन का। रोज बहुत काम होता था और लगभग एक ही लड़का था जो उनके ऑर्डर्स पिक करने आता और डिलीवरी कर देता। वो भी काफी तारीफ करता था उनकी, जो कि उसे कस्टमर से सुनने को मिलती थी। ये सुनकर हरि प्रसाद जी को गर्व हो आता अपनी बीवी पर और अपर्णा जी भी खुश होती। किसे अच्छी नहीं लगती तारीफ, लेकिन क्या कभी हमने अपने घर में खाना बनाने वाले अपनी मम्मी, अपनी बहन या अपनी वाइफ या अपनी बेटी की तारीफ की है? करनी चाहिए। एप्रिसिएशन बहुत ज़रूरी होता है। कभी करके देखिए, आपको आपके खाने का स्वाद दुगना लगेगा। जो उनके चेहरे पे उनकी तारीफ करने के बाद आप सुकून देखेंगे ना, वो आपने शायद कभी नहीं देखा होगा। मानिएगा मेरी बात, मेरे लिए इतना छोटा सा काम तो कर ही सकते हैं ना आप। तो ऐसे ही एक दिन बारिश हो रही थी। कढ़ी और चावल बनाए हुए थे उस दिन उन्होंने। यूं तो छोले चावल, राजमा चावल, कढ़ी चावल और पराठे सब कुछ बनाती थी अपर्णा जी, लेकिन बारिश की वजह से उस दिन कढ़ी चावल ज्यादा बिक रहे थे। वही लड़का उनका चौथा ऑर्डर लेने आ गया था, जो कि ज्यादातर उनके घर पे ऑर्डर लेने के लिए आता था। पूरा बारिश में भीगा हुआ था। दुबला पतला सा लड़का, भीगे हुए बाल और खुद भीगा हुआ वो। हरि प्रसाद जी ने उसे अंदर आकर खाना खाने के लिए कहा, तो वो बोला, आऊंगा बाबा, किसी दिन जरूर खाना खाकर देखूंगा। ऐसा क्या बनाते हैं आप लोग जो कस्टमर्स आपकी इतनी प्रेस करते हैं? लेकिन अभी नहीं, अभी जल्दबाजी में हूँ, ऑर्डर डिलीवर करना है ना, और बारिश भी बहुत तेज है। ये कहकर वो चला गया। पड़ोसी भी बहुत तारीफ करते थे अपर्णा जी के खाने की। खुशबू, आप जानते हैं ना, मोहल्ले में एक घर में बनने वाले खाने की खुशबू कितने घरों को महकाती है। बहुत तेज बारिश हो रही थी उस दिन। अपर्णा जी खिड़की के पास खड़ी होकर बारिश को देख रही थी। धीरे धीरे चलते हुए हरि प्रसाद जी आए और उन्होंने अपर्णा जी के कंधे पर हाथ रख दिया और बोले, आई एम सॉरी अपर्णा, मैं कितना स्वार्थी था। मैं ये सोच रहा था कि मेरा वक्त नहीं कटता, सारा दिन मेरे लिए बोझ है। लेकिन मुझे अब समझ आया कि जब रिया और रियांश शहर पढ़ने के लिए कहीं और चले गए थे, जब वो जॉब के लिए कहीं और चले गए और मैं सारा दिन ऑफिस में रहता था, तो तुम सारा दिन कैसे अपना वक्त बिताती होगी। पर अब मुझे समझ आया कि जो चीजें मैंने बर्दाश्त की वो तो तुम कितने सालों से कर रही थी ना, फिर भी तुमने मुझे कुछ नहीं कहा। आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी फॉर एवरीथिंग। लेकिन तुमने मेरे वक्त को बहुत अच्छा बना दिया अपर्णा। तुमने वो कर दिखाया जो मैंने सोचा भी नहीं था। सच कहते हैं लोग कि अगर आपके साथ आपका जीवन साथी हर वक्त मौजूद हो ना, तो बुरे से बुरा वक्त भी कट जाता है। देखो ना, तुमने बुरे से बुरे वक्त को कितने अच्छे वक्त में कन्वर्ट कर दिया। थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग। इतना सुनकर अपर्णा जी कुछ भी नहीं बोली, बस मुस्कुरा दी और उन्होंने अपना हाथ हरि प्रसाद जी के हाथ पर रख दिया। जरूरी नहीं कि हर बात को बोलने के लिए शब्द ही होना। मुस्कुराहटें,
या आंखों में छुपा दर्द सब बयां कर देता है। दोनों बारिश को देखने लगे और बारिश से सब कुछ साफ हो रहा था। हरि प्रसाद जी का मानसिक तनाव, उनकी थकान और अपर्णा जी के लिए उनकी इम्पोर्टेंस, सब कुछ एकदम क्लियर हो रहा था। तो बस इतनी सी थी ये कहानी। आशा करती हूँ कि कहानी आपको अच्छी लगी होगी। सो मिलते हैं किसी नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए और सुनते रहिए आपका अपना फेवरेट चैनल रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। सो बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर एंड शब्बा खैर। पल पल दिल के पास तुम रहती हो, पल पल दिल के पास तुम रहती हो। जीवन मीठी प्यास ये कहती हो, पल पल दिल के पास तुम रहती हो। हर शाम आँखों पर तेरा आंचल लहराए, हर रात यादों की बारात ले आए। मैं सांस लेता हूँ तेरी खुशबू आती है, एक महका महका सा पैगाम लाती है। मेरे दिल की धड़कन भी तेरे गीत गाती है, पल पल दिल के पास तुम रहती हो। कल तुझको देखा था मैंने अपने आंगन में, जैसे कह रही थी तुम मुझे बांध लो बंधन में। ये कैसा रिश्ता है, ये कैसे सपने हैं, बेगाने होकर भी क्यों लगते अपने हैं। मैं सोच में रहता हूँ, डर डर के कहता हूँ, पल पल दिल के पास तुम रहती हो।
समझोगी दीवाना मैं भी इकरार करूं। दीवानों की ये बातें दीवाने जानते हैं, जलने में क्या मजा है परवाने जानते हैं। तुम यूं ही जलाते रहना आ आकर ख्वाबों में, पल पल दिल के पास तुम रहती हो। जीवन मीठी प्यास ये कहती हो, पल पल दिल के पास तुम रहती हो।